Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. अस्सलामुअलैकुम। तमाम उन लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम जिन लोगों ने मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुशहाल भी होंगे। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है, वैसे तो गाइस आप लोगों ने टॉपिक जो है वो थंबनेल पे देख ही लिया होगा, लेकिन आप लोगों को ब्रीफली जो है आज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। आप लोगों को बेसिकली गाइस मैं ये बताऊं कि ये जो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा कम लोगों को जो है इस टॉपिक के बारे में जो है पता है। शुड वी टॉक ड्यूरिंग एक्सरसाइज और नॉट, यानी एक्सरसाइज के दौरान जो है हमें बातचीत जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ गाइस बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिन लोगों को इस बारे में पता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज वाली वीडियो है आज की। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का नॉलेज मतलब कहने कि नॉलेज में इजाफा भी होगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आप देखेंगे कि पहले जिस तरह से आप एक्सरसाइज लगा रहे थे, अब जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जो है एक फीलिंग आएगी और बेटर फीलिंग्स होगी। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस जो है आपको एक्सरसाइज के हवाले से देखने को भी मिलेगा। बस गाइस रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों ने बोर बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और थोड़ा सा ना यूनिक आप कह लें कि आज का टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ। यूनिक इसलिए है क्योंकि काफ़ी हटके ये एक बेसिकली ना एक टॉपिक आप लोगों के लिए चूज़ किया गया है, और बहुत ज़्यादा ये टॉपिक मैं ख़ुद अपने ही जिम में देखता भी हूँ, और जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है और लेकर आना चाहिए, ताकि आप लोगों को एक कह लें कि डिफरेंट चीज़ और एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप लोगों को अभी तक जो है वो बिल्कुल भी नहीं पता है, वो भी मतलब कह लें कि उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो, और आप लोगों के नॉलेज में ख़ास तौर पे एक्सरसाइज के हवाले से जो है वो इजाफा हो। और जब अब आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज जो है वो लगाएं तो आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो एक्सरसाइज के हवाले से देखने को मिले। सो गाइस, अगर तो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को आपने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सच को जो है गाइस जान लो, सच बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, वीडियो को जो है स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले ये बता दूं गाइज़ कि आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक जो है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि शुड वी टॉक ड्यूरिंग एक्सरसाइज और नॉट, टॉपिक जो है गाइज़ जो आज का हमारा है उसमें आपने एक एक चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो समझनी है, तभी आपको जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो गाइज़ सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ देखें गाइज़ ये शेयर आउट करना चाहूँगा कि बातचीत के हवाले से देखें गाइज़, बातचीत जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये इस हवाले से मैं आप लोगों को पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोसीजर मतलब कि स्टार्ट कैसे होता है, और मतलब इसका मतलब कि आप ये कह लें कि ये एक परफॉर्मिंग इसकी किस तरह से होती है। आप लोगों को ना बेसिकली कह लें कि समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और ये बिल्कुल आप कह लें कि एक रियलिटी एक्ट है जो आज आप लोगों के सामने बहुत ही ब्रीफली जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखें गाइज़, बातचीत जो है वैसे तो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो एक्सरसाइज के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ देखने में ये आई है कि लोग जो हैं बातचीत एक्सरसाइज के दौरान जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, और एक्सरसाइज की तरफ उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल हट जाती है। जिस तरह के गाइज़ देखें मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ कि जॉब करने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिज़नेसमैन होते हैं। जितने भी लोग हैं मॉर्निंग से लेकर शाम तक अपने काम को सर अंजाम देने के बाद जो है वो जिम्स की तरफ का जब रुख करते हैं और जिम्स में एक्सरसाइज को जो है वो परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, तो एक रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है वो जाते हैं, एक मतलब कि कह लें एक बेटर फीलिंग्स के लिए जाते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जो है वो मतलब कि चाहते हैं एक एक्टिविटी ऐसी मतलब कि एक्टिविटी हो कि सारा दिन जब वो नेक्स्ट डे काम करें तो उनको एक मतलब कि अच्छी फीलिंग आए, वो थके ना, और अपनी एक रिफ़्रेशमेंट के लिए जिम में जाते हैं। कई एम्स हर शख्स के ज़हन में होते हैं जिसको लेकर जिम की तरफ
तरफ का ना रुख करते हैं। तो गाइज़ लेकिन मतलब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो मिस्टेक मतलब कि कुछ करते हैं। देखिए गाइस देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स जो है वो सारे दिन मतलब कि काम वगैरह करके जो है उसके बाद शाम के टाइम जो है वो जिम में एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करने के लिए जाता है। जिम में वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए जाता है और फॉर एग्जांपल आप ले लें कि वो बार कर्लिंग का जो है भाई साहब की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है और बार कर्लिंग का जो है वो सेट लगा रहा है। अब सेट लगाते उसने 2 सेट लगाए हैं, अब तीसरा सेट उसने परफॉर्म करना है और वो रेस्ट ले रहा है, रुका हुआ है। अब उसी दौरान जो है उसका एक ऐसा अजीज़ दोस्त आ गया है जो उसने मतलब कि दोनों एक दोस्त जो हैं वो एक दोस्त मतलब कि आ चुका है और उसने उसको देख लिया है और दोनों ने आपस में जो है एक दूसरे से मतलब कि सलाम हेलो हाय जो है वो स्टार्ट कर ली है। अब गाइस देखने में बेसिकली सबसे ज़्यादा चीज़ जो आई है वो ये चीज़ आई है कि जब बेसिकली दोनों दोस्त या कोई भी मतलब कि ऐसे शख्स जो हैं वो एक्सरसाइज के दौरान जब बातचीत शुरू करते हैं तो उस दौरान कभी कोई ऐसा टॉपिक जो है ना वो छिड़ जाता है, जिस टॉपिक के छिड़ जाने से मतलब कि होता है ये है कि कभी कोई टॉपिक इतना को लेंथी होता है कि उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ही जो है लोग एक्सरसाइज की जो कंसंट्रेशन है उसको खो बैठते हैं और बेसिकली लोग ये भी भूल जाते हैं कि अब उनका सेट कितना है था। और कुछ लोग तो बल्कि मतलब कि बहुत बिग लेवल की मिस्टेक्स करते हैं, वो आप लोगों को आगे बड़ा ब्रीफली बताऊंगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को गाइस ये बताया कि बातचीत जो है वो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने करनी है तो उसका एक डिसिप्लिन होता है कि थोड़ी सी शॉर्ट बात करें लेकिन अपनी कंसंट्रेशन जो है वो ख़राब बिल्कुल भी मत करें। बेसिकली गाइस बातचीत एक्सरसाइज के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती है, आपकी कंसंट्रेशन अपनी एक्सरसाइज की तरफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ही जिम के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा देखते हुए कि एक्सरसाइज वो अपनी लगा रहे हैं लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने किसी दोस्त के साथ किसी भी टॉपिक पे कोई बातचीत शुरू की है, चाहे फॉर एग्जांपल वो किसी भी किस्म का मतलब कह लें कि टॉपिक है, लेकिन वो बातचीत इतनी उनकी लंबी हो जाती है कि वो अपनी एक्सरसाइज जो है उसको बिल्कुल ही भूल जाते हैं, उनके ऊपर उनकी एक्सरसाइज के ऊपर कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल मिस हो जाती है। हत्ता कि वो अगर 2 सेट उन्होंने लगाए हैं तो टॉपिक को कंप्लीट करते करते ही वो ये भूल जाते हैं कि उनके सेट जो हैं वो अब कितना उनका सेट है और सेट जो है मतलब कि वो कम्प्लीटली भूल जाते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे से ही पूछ रहे होते हैं कि हमारा अब कितना सेट आया था या मैंने कितना सेट लगा लिया था। देखें गाइस ये इस तरह की जो आप कह लें कि गलतियाँ जो हैं वो हमें एक्सरसाइज से मतलब कि कह लें कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं मिलता और उसके बाद हमें पता भी नहीं होता कि हमसे गलती क्या हुई, जबकि हमें ऐसा लगता होगा कि या मतलब कि हमारी एक अपनी सोच होगी कि हम रोज़ जिम जाते हैं एक्सरसाइज भी जो है वो लगाते हैं लेकिन हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। उसकी वजह गाइस यही होती है कि हमारी ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इसकी वजह से हमें एक मतलब कह लें नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है ना वो देखने को मिलता है और हमें उल्टा उस गलती का पता भी नहीं होता। ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लें कि यूनिक किस्म का बेसिकली कह लें कि टॉपिक है बेसिकली आज जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखें ये कह लें कि बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर बेसिकली ये चीज़ देखी भी जा रही है गाइस। सो गाइस जैसे गाइस आप लोगों से जिक्र किया है कि बेसिकली एक्सरसाइज के दौरान जो है वो बात करना मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसा अजीज़ दोस्त या आपका कोई जानने वाला आपको जिम में मतलब एक्सरसाइज आप लगा रहे हैं और वो मतलब वो भी जिम में आ गया है और आप दोनों की मुलाकात हो गई है और बातचीत जो है वो फॉर एग्जाम्पल शुरू भी हो चुकी है, तो गाइस ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज आप लोग लगा रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो 100 में से 110% जो है वो एक्सरसाइज की तरफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैंने देखी है हमारे ही जिम के अंदर जो है मैंने एक मतलब नहीं काफ़ी दफ़ा ये वाक़यात बेसिकली ना देखे हैं कि लोग जो हैं वो मतलब कि इस तरह होता है कि पहले तो वो एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल ठीक लगा रहे होते हैं, जिस तरह वो मतलब कि उनका कोई अजीज़ दोस्त मतलब कि आ जाता है और वो उनको मतलब कि उनकी नज़र जो है उस पर पड़ जाती है, वो दोनों आपस में मतलब कि बातचीत जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। जब गाइस मतलब कि ऐसा कोई मतलब कह लें कि मोमेंट स्टार्ट होता है मतलब कि आपस में बातचीत जो है वो शुरू होती है, तो इस तरह होता है गाइस कि एक ऐसा टॉपिक जो है वो अचानक से जो है वो स्टार्ट हो जाता है जो गाइस बहुत लेंथी टॉपिक होता है। और उस लेंथी टॉपिक की वजह से मोस्टली मैंने यहाँ पे अपने ही जिम के अंदर काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो एक्सरसाइज की तरफ से कंसंट्रेशन कम्प्लीटली जो है ना वो खो बैठते हैं और उसके बाद गाइस फिर ये नतीजा निकलता है कि वो उस टॉपिक को ही कंप्लीट सिर्फ कर रहे होते हैं और हत्ता कि
पूरा टाइम जो है वो अपना वेस्ट करने के बावजूद भी उनका टॉपिक जो है वो कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि गाइस उनका उल्टा नुकसान जो है वो मतलब कि वो होता है। वो नुकसान क्या होता है वो आप लोगों को मैं बहुत ही एक्सप्लेन के साथ जो है ना मतलब कि ब्रीफली जो है वो मतलब एक्सप्लेन करूँगा आगे। लेकिन पहले ये मोमेंट्स के मैं आपको मतलब ब्रीफली जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूँ कि गाइस मतलब कि वो होता है कुछ इस तरह है कि लोग जो है वो फिर ये होता है कि टाइमिंग की तरफ जब देखते हैं कि जी टाइम कितना हो गया, तो वो टाइम फिर इतना ज़्यादा गुजर चुका होता है कि वो फिर घर की तरफ जो है वो भागने की कोशिश करते हैं और घर की तरफ मतलब कि वो निकल जाते हैं। एक्सरसाइज उन्होंने क्या लगाई उनको कुछ याद नहीं होता, हत्ता कि उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने पहला सेट लगाया है या दूसरा सेट लगाया है या इसके बाद जो है उनके कितने सेट जो हैं वो रह चुके हैं, वो ये भूल जाते हैं और मतलब कम्प्लीटली गुफ्तगू की तरफ उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस वो फिर उनको इस तरह होता है गाइस कि कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स जब देखने को मिलता है तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिसहार्ट मतलब कह लें कि डिसहार्ट हो जाते हैं इस हवाले से कि यार हम जिम रोज़ जाते हैं, रोज़ एक्सरसाइज भी लगाते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? तो गाइस ये देखें, ये एक बड़े ही नेगेटिव पॉइंट मतलब कि छोटे छोटे होते हैं जिनका नुकसान जो है ना वो हमें कभी कभार जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक शख्स जो है फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 6 महीने से कंटिन्यू जिम जाता है, रोज़ एक्सरसाइज लगाता है, लेकिन वो इस लेवल की बेसिक मिस्टेक्स जो है वो कर रहा है। और अपनी कई वीडियोज़ के अंदर मैंने आप लोगों को और भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक मिस्टेक्स जो हैं वो बताई हैं। अगर वो इस तरह के इस लेवल की जो है वो मिस्टेक्स कर रहा है तो इन्हीं वजह से जो है उसको कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है ना वो देखने को नहीं मिल रहा। ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को सीरियस लेना, इन चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है उसको जब हम लगा रहे हों तो उसको हमें सीरियसली लगाना चाहिए है। बातचीत जो है अगर आपने फॉर एग्जांपल करनी भी है तो आप उसे शॉर्ट करें, लेकिन अपनी कंसंट्रेशन जो है वो अपनी एक्सरसाइज की तरफ रखें ताकि आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और आपकी एक्सरसाइज में कोई ऐसा कोई मसला मसाइल जो है वो ना आए जिसकी वजह से आपको एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है ना वो देखने को मिले एक्सरसाइज के हवाले से। बेसिकली गाइस ये जो चीज़ मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ बातचीत के हवाले से, ये मैंने अपनी जिम के अंदर एक मरतबा नहीं कई मरतबा जो है ये चीज़ देखने को मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक्चुअल एक्ट जो है वो आप लोगों के साथ मैं बेसिकली ना जिक्र कर रहा हूँ। हत्ता कि एक दफ़ा तो गाइज़ मैंने यहाँ तक भी देखा है था कि एक लड़का जो मतलब कि जिम में अभी आया है और अपनी एक्सरसाइज जो है वार्म अप वगैरह करके उसने अपनी एक्सरसाइज अभी स्टार्ट ही की है। तो स्टार्ट करने वक्त सिर्फ उसने अभी एक ही सेट जो है वो बेंच प्रेस का जो है वो लगाया, तो उसी वक्त कहीं उसका मतलब दूसरा दोस्त भी जो है वो जिम में आया तो उसकी नज़र कहीं उस पर पड़ी और उसने उसको जब देखा तो वो दोनों जो हैं आपस में मिले, सलाम दो आई, हेलो आई। उसके बाद गाइज़ उन्होंने अचानक से, मैं कंटिन्यू अपनी सीट पर बैठा उन लोगों को वॉच कर रहा हूँ कि गाइज़ उस शख्स ने सिर्फ अभी एक ही सेट लगाया है और उन दोनों की बातचीत जो है वो 5 से 10 मिनट कंटिन्यू मतलब के हो गए हैं, लेकिन उनकी बातचीत जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। उन लोगों का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू जारी है। टॉपिक का गाइज़ मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा टॉपिक था जो ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन गाइज़ वो आप कह लें कि 5 से 10 मिनट गुजर चुके हुए आए थे एक सेट को ही लगाए हुए। एक्सरसाइज तो आप कह लें कि उसकी कहाँ से कहाँ चली गई। और उसके बाद जो है गाइज़ वो एक टॉपिक जो है कंटिन्यू मतलब उसका भी जारी है। तो मैंने उसके बाद बाकायदा उससे खुद ये चीज़ पूछी भी थी बाद में जब वो जाने लगा था कि ऐसा कौन सा टॉपिक है था जिसकी वजह से मतलब आप एक्सरसाइज जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं की। उस शख्स ने गाइज़ मतलब कि फिर इसी तरह ही किया कि जाहिर सी बात जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टाइमिंग आधा पौना घंटा गुजर चुका था, वो बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं और एक्सरसाइज जो है वो दोनों भूल गए हैं। हत्ता कि जो शख्स पहले उसका दोस्त आया एक्सरसाइज लगाने के लिए आया है उसने कोई भी सेट लगाया नहीं, वो ऐसा कोई गुफ्तगू में लग गए। मुझे आज तक ये समझ नहीं कि ऐसा कौन सा टॉपिक क्या था जो वो छेड़ के ये बैठ गए थे और एक्सरसाइज की तरफ से कंप्लीटली उनकी कंसंट्रेशन ही हट गई थी। उनको पता ही नहीं था चल रहा कि हम एक्सरसाइज लगा रहे हैं, एक्सरसाइज की तरफ हमें फोकस करना है। बेसिकली जो काम करने आए हैं उसको हमने जो है वो फोकियत देनी है, ना कि दूसरी अगर बातचीत जो है उस पर इतना को हम मतलब कह लें कि इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि जो काम कर रहे हैं उसको भूल जाएं। तो गाइज़ वो फिर हुआ ये कि ज़ाहिर सी बात है जो मैंने आप लोगों को पहले जिक्र किया है कि एक्सरसाइज जो है वो अपनी बिल्कुल ही कंप्लीट की है, बगैर इनकम्प्लीट एक्सरसाइज ही वो जो करके तो आप कह लें कि यहाँ से वो चला गया। और उसके बाद मतलब कि 3 से 4 माह गुजरे और वो शख्स मुझसे ये पूछ रहा था आके कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर जो है वो इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। मैं हत्ता कि 6 से 7-8 माह मुझे हो जा मतलब कि हो चुकी हैं एक्सरसाइज लगाते हुए, तो मुझे कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा और मैं मेंटली तौर पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा ना परेशान हूँ। तो इसकी क्या वजह है? तो गाइज़ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली मैं समझ रहा था कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मतलब कि इस टॉपिक को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो बोर बिल्कुल ना हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
सो गाइस देखें जी, आज बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ तो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली बता दी है कि बातचीत के हवाले से अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टॉपिक जो है वो शेयर करना भी है या अगर आपने बातचीत जो है वो करनी भी है तो उसका बेसिकली तरीकाकार क्या होता है, किस तरह से ये प्रोसेस मतलब अगर आप लोग बातचीत करना चाहते हैं तो ओवरऑल आप लोगों को किन किन चीज़ों का बेसिकली ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह आपने अपनी एक्सरसाइज को जो है वो मैनेज करना है, कंसनट्रेशन जो है वो आपने अपनी एक्सरसाइज पर रखनी है। अब मैं आप लोगों को ना एक बहुत मेन चीज़ बताता हूँ कि अगर कुछ लोग जो हैं ये गलती करते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को क्या है, और मतलब साइड इफ़ेक्ट कह लें कि आप लोगों को नेगेटिव रिस्पांस जो है वो क्या देखने को मिलता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को जानने के लिए, क्योंकि देखिए पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक प्रोसेस जो है वो मतलब कह लें कि क्रिएट हो जाता है, कोई गुफ्तगू जो ऐसी शुरू हो जाती है जो बहुत लंबी होती है और उस लंबी गुफ्तगू की वजह से जो है अब कंसंट्रेशन जो है वो एक्सेस हटती है, लेकिन वो सब कुछ हो जाने के बाद जो है आप लोगों को एक नेगेटिव रिस्पांस जो है वो क्या देखने को मिलता है, आप लोग मतलब कि क्या साइड इफ़ेक्ट जो है वो होता है। देखें गाइस फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एक शख्स जो है यहाँ पे बार कर्लिंग का जो है वो एक सेट जो है फॉर एग्जांपल परफॉर्म कर रहा है और उसने अभी 10 का मतलब कह लें कि 10 रेपिटेशन जो लगाए हैं और सिर्फ एक सेट लगाया है। वहाँ से फॉर एग्जांपल गाइस एक दोस्त उसका नीचे उतरता है और अचानक से जब उसकी नज़र उस पर पड़ती है तो दोनों जो हैं आपस में मतलब कि एकदम हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम जो है वो बातचीत जो है उनकी शुरू हो जाती है। वो उसने अभी सिर्फ एक सेट जो है वो पहला परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन गाइस वो हेलो हाय के बाद मतलब कह लें कि अचानक से कोई एक टॉपिक जो है वो आप कह लें कि एक छिड़ जाता है और टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि उसका पहला सेट जो है उसने अभी लगाया हुआ है, उसकी जो एक सेट के बाद का रेस्ट जितना होना चाहिए है उससे ज़्यादा जो है उसका रेस्ट चला गया हुआ है, ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चला गया हुआ है। आपकी जो बॉडी है वार्म अप जो हुई हुई है वो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी वार्म अप अब वैसी बिल्कुल नहीं है जिस तरह आपने एक सेट के बाद अपनी वार्म अप की और जिस तरह आपकी बॉडी जो है वो बूस्ट हुई हुई आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी इस मिस्टेक की वजह से। और आप अभी भी कंटिन्यू जो हैं अगर उस टॉपिक के ऊपर ही अपनी आपकी कंसंट्रेशन है तो गाइज़ आपकी बॉडी की आप ये कह लें कि जितना भी आपने बॉडी को अपने वार्म अप किया हुआ है वो सब आप कह लें कि आपका वेस्ट चला जाएगा, बिल्कुल कम्प्लीटली वेस्ट चला जाएगा। और आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि एक सेट के बाद जितनी देर का आपको वक्फा लेना चाहिए, जितनी देर का रेस्ट लेना चाहिए, उससे आप बहुत ज़्यादा जो है वो रेस्ट लेके जा चुके हैं। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है उस शख्स को जो है ये ख्याल आ भी जाता है कि मैं एक्सरसाइज जो है वो लगा रहा था तो लिहाजा मुझे एक्सरसाइज की तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए, तो वो टॉपिक अगर फॉर एग्जांपल ख़त्म भी हो जाता है और उसके बाद वो एक्सरसाइज की तरफ दूसरा सेट लगाता भी है तो उसको उस तरह का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस, चाहे वो फॉर एग्जांपल डबल वेट के साथ भी लगा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो अपना एक टाइम जो है वो वेस्ट उसने कर लिया है। एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ लेके चलनी पड़ती है। देखें गाइस वो उसने एक मिस्टेक एक कर ली, जो उसने अपनी बॉडी को जो है वो वार्म अप किया हुआ है था वो उसने अपना सारा वेस्ट कर लिया। अब उसको जाहिर सी बात है दोबारा से एक्सरसाइज जो है वो करनी पड़ेगी। अब दोबारा से एक्सरसाइज करने के लिए जाहिर सी बात है गाइस स्टेमिना भी चाहिए है, फिर उसके बाद एक इंसान का अपना एक मूड भी होता है, कभी होता है कि एक बंदे का मूड ऑफ हो जाता है, वो बंदा कहता है कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा लिहाजा मैं कल लगाऊंगा। लेकिन गाइस देखिए आपकी एक्सरसाइज तो वेस्ट हो गई, आपने मतलब कि एक एम कोई भी अगर आप अपना एक एम लेकर आए हुए थे वो आपका एम जो है वो आप कह लें कि अपना एम जो है वो एक अपने आपने ख़राब ही किया। तो बेसिकली कह लें कि किसी भी सूरत में कह लें कि एक नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आपको देखने को मिला। उसके बाद मैं एक और बड़ी मेन चीज़ बताऊँ, लोग ऐसे भी होते हैं जो साथ साथ एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं, साथ साथ जो है वो बातचीत भी कर रहे होते हैं। लेकिन गाइस देखें अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा मतलब कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई होता है बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है तो वैसे शॉर्ट बात करें, शॉर्ट जो है वो बात करें और कंसंट्रेशन अपनी एक्सरसाइज की तरफ लिखें। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साथ साथ बातचीत कर रहे होते हैं साथ साथ एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं, उनको ये बहुत ही मेजर नुकसान मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस। देखें फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स जो है वो बेंच प्रेस का सेट लगा रहा है या कोई भी सेट लगा रहा है, सेट लगा रहा है अभी उसने सेट जो है वो परफॉर्मिंग की तरफ जो है वो गया ही है और साथ साथ वो बातचीत भी कर रहा है। गाइस देखें कुछ भी हो सकता है, अगर वो बेंच प्रेस का सेट जो है वो लगा रहा है और बेंच प्रेस का सेट लगाते वक्त उसने रॉड को जो है वो ग्रिप किया और साथ में वो अपने दोस्त से जो है वो गुफ्तगू भी करता जा रहा है, लेकिन वो रॉड की तरफ उससे किस तरह ग्रिप किया या मतलब कंसंट्रेशन उसकी उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर वो रॉड को गलत ग्रिप पकड़ लेता है, अनबैलेंस पकड़ लेता है, किसी साइड से बहुत से मतलब कह लें अंदर से पकड़ लेता है, एक साइड से बहुत ज़्यादा वो बाहर से पकड़ लेता है, तो वो अगर आप ये कह लें कि
रोड मतलब कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बिग लेवल का नुकसान जो है उसको देखने को मिल सकता है। ये गाइज़ आप लोगों ने बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है कि देखें, एक साइड पे अगर फॉर एग्जांपल वो बातों में इतना मसरूफ़ है कि एक साइड पे वेट 15 केजी है और दूसरी साइड पे उसने लगाया हुआ है 20 केजी, यानी 2 10 की प्लेटें एक साइड पे हैं और एक साइड पे उसने 10 और 5 की जो है वो प्लेट डाली हुई है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि इसलिए नहीं चल रहा कि वो बातों में जो है वो मसरूफ़ है और एक्सरसाइज की तरफ उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। और जब वो सेट लगाने की बारी आएगी तो गाइस रॉड जो है वो एकदम जो है वो उलट जाएगा और उसके बाद आप वो सोचें कि क्या मसल आपका डैमेज हो सकता है, क्या आपकी मतलब कह लें बोन जो है वो डैमेज हो सकती है, किस किस्म का बिग लेवल का नुकसान जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है सिर्फ ये छोटी सी गलती की वजह से। और अब मतलब कि कह लें कि आपने कंसंट्रेशन जो है वो आपने अपनी डिवाइड की हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये मतलब कि नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा कह लें कि मेजर और बहुत ही ज़्यादा बिग लेवल का आप लोगों को एक साइड इफ़ेक्ट मैं बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। है थी आज की मेरी वीडियो जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया था। गाइस देखें, वीडियो जो है आज की ना वो बहुत ही ज़्यादा मेरे नुक्ता नज़र से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ट्रीन टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस गाइस देखें, वीडियो देखने वक्त आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि वीडियो देखने वक्त आप लोगों ने बोर बिल्कुल भी नहीं होना। अगर देखें गाइस आप बोर होते हैं तो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही मेन तरीन गलती है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है और काफ़ी ज़्यादा कम तादाद के अंदर लोग हैं जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। और बड़े बड़े ऐसे मतलब कह लें कि सीनियर ऐसे लोग भी हैं जो ये गलती कर रहे होते हैं। और मतलब कह लें कि अगर सीनियर मतलब के हैं तो उसके बाद जूनियर्स की तादाद तो मतलब कह लें कि 100 में से 99% मैंने ये चीज़ जो है ना वो देखी है कि अगर कहीं पे 2 शख्स वर्जिश लगा रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन जो है वो उनकी बातों पे ज़्यादा और एक्सरसाइज पे कम है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज में वो बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं होता। जितनी एक्सरसाइज उन्होंने लगानी होती है उतनी एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि मतलब कह लें घर से वो कुछ सोच के निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद चूँकि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम्प्लीटली ना डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने के बाद एक्सरसाइज जो है वो मतलब कह लें कि परफॉर्म कुछ और ही करते हैं। इस चीज़ का उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज जो हैं नेगेटिव वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेसिकली वो मतलब कि जिस तरह वो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो लगाते हैं, रेगुलर जिम भी मतलब कि आते जाते हैं और उनको ना देखने को मिलें अगर वो ये गलती जो है वो ना करें। ये एक ना बहुत ही यूनिक किस्म का टॉपिक है था जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और गाइस देखें, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो गाइस देखें वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ जो है वो आप लोगों के लिए जो है वीडियो लेकर आई जाती है और कम्प्लीटली जो है रियलिटी बेस के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई जाती है। ये बहुत ही एक्चुअल और रियलिटी एक्ट है जो कि यहाँ पे मैं अपने ही जिम के अंदर रोज़ की मतलब कि रोज़मर्रा की बेस पे जो है वो लोगों को देखता भी हूँ ये गलती करते हुए। तो उन लोगों को मैंने मतलब कि काफ़ी दफ़ा जो है उनको बताई हैं जब ये चीज़ें, तो वो उनको जब मतलब कि पता चला कि यार हम ये गलती करते हैं जिसकी वजह से छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें मतलब कि कोई ऐसा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, उसके बाद जब उन्होंने एक्सरसाइज जब शुरू की तो मतलब कि उन्होंने मुझे खुद मतलब कि ये चीज़ बताई कि हमें अब बेसिकली पहले से कई गुना ज़्यादा एक कह लें कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मिल ही गया है और एक नॉलेज में हमारे जिसको आप कह लें कि इतना इजाफा हुआ है कि मतलब कह लें कि बहुत ही ज़्यादा में ना फ़र्क मतलब कि बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है और काफ़ी पहले से ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क है। तो बेसिकली गाइस आप लोग जिस तरह मतलब कि मेरे व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी जो है वो बेटर मतलब कि एक्सपीरियंस उनका और ज़्यादा मतलब हो जाए, एक्सपीरियंस जो है वो उन लोगों का और ज़्यादा हो जाए, नॉलेज जो है वो उन लोगों का और भी ज़्यादा जो है वो डिवेलप हो। और इस चीज़ के साथ जो है उनको एक्सरसाइज के हवाले से जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है ना वो देखने को मिले और वो नेगेटिव रिस्पॉन्स से बचे रहें और इन छोटी छोटी गलतियों को करना छोड़ दें और एक्सरसाइज को जो है वो काफ़ी सीरियसली लें, उनकी गलतियों को उनके नेगेटिव पॉइंट्स को जो है वो सीरियसली लें। सो गाइज़ ये है थी मेरी आज की वीडियो जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया था। गाइज़ देखें वीडियो तो गाइज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। इसी के साथ गाइज़ देखें मैं आज आप लोगों से इजाज़त भी चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो गाइज़ मैं एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।